आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आजकल वक्फ को बचाने वाले ही वक्फ को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसकी एक नहीं ढेरों खबरें सामने आ चुकी हैं कि मौलाना कल्बे जवाद जो वक्फ की जगहों को बचाने का दावा करते हैं, वो कितने वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी जो वक्फ की सुरक्षा के लिए अध्यक्ष बने हुए हैं, वो किस तरह से वक्फ की जगहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी हाल ही में मौलाना कल्बे जवाद की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि वो 14 फरवरी को होने वाली बैठक में लखनऊ की अंजुमनों को बड़े वक्फ की जिम्मेदारी दें। जैसा कि इत्तला मिली है कि इधर करीबी के चंद दिनों में शिया वक्फ बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इससे पहले भी सिफारिश की गई थी और मुतलबा रखा गया था कि जो बड़े अल खैर औकाफ हैं इलाके के अंजुमनों को सपोर्ट किया जाए। लिहाजा दोबारा फिर हम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारा ये मुतालबा, हमारी सिफारिश जो है वो इस मीटिंग में रखी जाए और जिम्मेदार इस पर जो है वो फैसला लें कि जो भी अल खैर बड़े खासतौर जो बड़े औकाफ हैं वो उनको जो है वो अंजुमनों जो इलाके के अंजुमने हैं और उनके सबूत किया जाए। हम तो समझते हैं कि ये ज़रूरी है क्योंकि अंजुमनों की बहुत ज़्यादा इस तहरीक में कंट्रीब्यूशन रहा है और लिहाजा उनके लिए बेहतर होगा कि औकाफ को उनके सबूत किया जाए और उसमें मजबूती भी आएगी क्योंकि एक अंजुमन 500 की संगत होती है और इसकी वजह से वहाँ पर जो नाजायज़ कब्जे वो भी उनकी वजह से हट सकेंगे और औकाफ की हिफाजत भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। लिहाजा हम तो फिर यही सिफारिश करते हैं, इसका मुतालबा करते हैं कि अंजुमनों को ज़्यादा इसमें शरीक किया जाए औकाफ की तौलियत में। हम बातचीत करेंगे इसी मसले को लेकर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी से। ज़मीर नकवी साहब, क्या आपको लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद ने जो मक्कारी भरा बयान दिया है, क्या उससे वक्फ की सुरक्षा हो सकती है और इस बयान से कैसी बू आती है? देखिए, हमें इकबाल का शेर नजर आता है कि अय्यारियां मक्कारियां लोमड़ी क्या मौलवी हो गई। तो यही कल्बे जवाद का हाल है। कल्बे जवाद ने जब चिड़िया खेत चुग गई तब वो अपनी बात निभाने के लिए वो अपना यानी शर्त रख रहे हैं। भाई ये काम तो उनको 5 साल कब्ल कर लेना चाहिए था कि जो उन्होंने वादा किया था कि अंजुमनों को वक्फ दिलाएंगे तो 5 साल कब्ल दे देते वक्फ। आज उस वक्त बात आई जब वक्फ बोर्ड जो है वो भंग होने के कगार पर है। वक्फ में इस वक्त जो भी मीटिंग हो रही है वो यानी अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, नियम विरुद्ध हो रही है क्योंकि वक्फ में कोई भी आपके इलेक्टेड मेंबर नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर है। तो कल्बे जवाद ने हमेशा मक्कारी किया, यारी किया और इसी हाल में कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। उनके पास सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। भाई ये होश तब इनको आना चाहिए तो अपनी बात निभा रहे हैं ताकि कौम के सामने ये कह सके हमने देखे यानी ये भी वक्फ बोर्ड से कहा, वो भी वक्फ बोर्ड से कहा, वक्फ बोर्ड से ये भी कहा कि मैं अंजुमनों को मेंबर बना दिया जाए। ज़मीर साहब, क्या आपको लगता है मौलाना ने जो बात कही है वो ये कही है कि अंजुमनों के पास 500 लोगों की संगत होती है, यानी जब वो अंजुमने कहीं शब्बेदारी में जाती हैं तो 100 लोगों से लेके 500 लोगों या उससे ज्यादा भी वो कुछ अंजुमनों के पास संगत होती है। तो क्या ये संगत को बेचना चाह रहे हैं? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मसला ये है कि ये आप चाहते हैं कि यानी ऐसे लोगों को भी बना दिया जाए जो बाहुबली हो, जिनके पास संगत देख करके कोई अगर मुकाबला हमारे आप जैसा आदमी अगर उसमें वखोरी हो रही हो, मुकाबला करना चाहे तो अंजुमन को देख के डर जाए, भाई तादाद देख के डर जाए,
तादाद देकर प्रभावित हो जाए, मगर ये याद रखिएगा कि हक के मानने वाले जो हक पर रहते हैं, जो हक की बात करते हैं, वो कभी तादाद से घबराते नहीं है, क्योंकि बातिल के साथ यानी अक्सरियत होती है, हक के साथ अक्सरियत नहीं होती है। जमीर साहब, जैसा कि इन्होंने बड़े वक्त की बात कही है, तो दरगाह हजरत अब्बास एक बड़ा वक्त माना जाता है और इस वक्त के बारे में कहा जाता है कि वहां पैसा बरसता है। लोगों ने अपने जो कारोबारी हैं वो अपने मुनाफे में से कुछ परसेंट मुनाफा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह के लिए फिक्स कर रखा है और इन्होंने उस वक्त के प्रशासक, अब हालांकि टाइम खत्म हो गया है मीसम अपराधी का, उसे अपने साथ किया और उसको अपने पीछे पीछे दौड़ाया। लेकिन जहां तक लोगों की तादाद आने का सवाल है, मीसम अपराधी ने भी तमाम घोड़े खोल लिए, लेकिन 100-150 से ज्यादा जो है तादाद किसी भी फंक्शन में नहीं जुटा पाया। तो क्या आपको लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद के किसी भी फंक्शन में लोग आने के लिए तैयार हैं, या वो लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्फोर हैं, कब्र को बेचने वाले हैं, इनके किसी भी कदम से कौम को फायदा नहीं पहुंचने वाला है? ये कल्बे जवाद के चेहरे से हर अय्यारी मक्कारी के नकाब उतर चुकी है, कौम इनको पहचान चुकी है और कौम ने इनसे बरात बेहतर समझा है। यानी आप ये समझ लीजिए कि भाई इस बार ये कर क्या रहे हैं, भाई इनको अनाउंस कर देना चाहिए कि इमाम बाला कुफरा नमाज तौहीदुल मुस्लिमीन को ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। भाई ईमानदारी तो यही होती ना, दरगाह हज़रत अब्बास वहाँ के जो मकामी अंजुमने हैं इर्द गिर्द की, उन सबको संयुक्त कमेटी बना करके दरगाह हज़रत अब्बास सौंप दी जाए, करबला दियारुद्दौला समिति सौंप दी जाए, रोज़े ज़ैनबिया समिति सौंप दी जाए, इमदाद हुसैन खान की करबला सौंप दी जाए, करबला ताल कटोरा सौंप दिया जाए। इन्हीं ने तो कुछ नाम ही नहीं लिया, इन्हीं ने तो खाली ये कहा कि अंजुमनों को दे दिया जाए। अरे किस अंजुमन को दिया जाए? आप अपनी लिस्ट बनाइए, आप एक अपना खाका, और ये जो काम आपको करना चाहिए था, जो 4-5 साल पहले करना चाहिए, वो आप क्यों आप बेदार हुए हैं? 4-5 साल पहले तो आपको जो लूटना था, लुटवाना था, वो लुटवा दिया आपने। अब तो सब खाली हो गया। अब चाह रहे हैं कि अंजुमनों के साथ ठीकरा फूटे, यानी जो भी बदनामी हो तो कैसा वो हम क्या करते हैं, अंजुमनों को मैंने बनवा दिया था, अब अंजुमनों जाने वो उन्हीं ने लूटा होगा। यानी अपने घर के लोगों को बचाने के लिए आप अंजुमनों को सहारा दे रहे हैं। तो ये तो भाई अब किसी ने भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी अक्लमंद है, हर आदमी आपको पहचानने लगा है, हम उससे बेहतर पहचान रहा है, भले बोले ना। जमीर साहब, क्या आपको ये लगता है कि ये जिस व्यक्ति से या जिस संस्था के चेयरमैन से जो उनका दामाद है अली जैदी, जिस पे उन्होंने भरी मस्जिद में ये आरोप लगाया कि इसने अरबों खरबों का वक्फ को नुकसान पहुंचाया है, क्या उससे उम्मीद की जाती है कि वो मौलाना जो कहेंगे वो करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मौलाना कल्बे जवाद को एक लेटर लिख करके अली जैदी के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी सेटअप कराना चाहिए, तब तो मैं समझता कि ईमानदार हैं। अरबों खरबों का जबानी आपने आरोप लगा दिया, आप उनको चाहते कि कौम के लोगों को आवाज देते कि जिनके जिनके वक्फ गए वो मेरे साथ आए, और आप उनको एक लेटर लिखते। आप तो हर काम में तो FIR कराने पहुंच जाते हैं, चौकत वाली आपने मेरे खिलाफ भी FIR कराई, तो आप क्या इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ FIR नहीं करा सकते थे? क्यों नहीं कराई आपने? इसका मतलब आप अय्यारी और मक्कारी कर रहे हैं। जमीर साहब, बड़े ही दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद की बेइज्जती से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो इतने बड़े बेगैरत हैं कि वो देख रहे हैं कि कौम की करोड़ों और अरबों खरबों की जायदाद, जिसकी बात वो खुद मौलाना कह रहे हैं कि अली जैदी ने अरबों और खरबों का नुकसान पहुंचाया है, उस पिट्ठू ने आज तक अली जैदी के खिलाफ FIR कराने की जहमत नहीं की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वही चीज तो मैंने कही कि देखिए ये पहले करते और मस्जिद में आके लेटर दिखाते कि देखिए ये मैंने जांच की मांग की है, मैंने ये ईडी को लेटर लिखा, CBI को लेटर लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, मैंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को लेटर लिखा।
जब आप लेटर की कापियां यानी दस्तावेजात सहित आप दिखाते तब तो कौम मानती भी। क्या आपने कुछ अमली कदम उठाया है? आप तो यही है कि मुंह यानी जिसे कहा है मुंह खोजी करना, मुंह से जो जी चाहे भैया वोट डालो जमीन। मुंह तो भाई बहुत बड़ी लंबी जबान है, क्या कहा जाए, वो भी मौलवी की जबान। एक मामला आपने कुछ दिनों पहले उठाया था, मोती मस्जिद का मामला, और ये मामला मौलाना कल्बे जवाद ने भी उठाया था अली जैदी को धमकाने के लिए कि उनका मुंह बंद करवा दिया जाए। वजह ये थी कि वक्फ इमाम जमाना दरगाह के पास एक मस्जिद है, उसकी प्रॉपर्टी है, और उस पर जो है कुछ लोग काबिज थे और उन्होंने उस जगह को मौलाना के ही एक करीबी को के जरिए बिकवाई, और मौलाना उस वक्फ को अब वक्फ नहीं कह रहे हैं, आंख बंद कर ली है, और ना तो वक्फ इंस्पेक्टर बनकर ना उसके कागजात देख रहे हैं, ना उसकी वकालत कर रहे हैं, ना उस वक्फ को बचाने की बात कर रहे हैं। और शायद जिस हिसाब से वक्फ मोती मस्जिद के मामले को उठाकर मौलाना ने अली जैदी को हड़काया था, अली जैदी ने भी अपनी उससे तवज्जो हटा दी है। वो वहां गए थे मुआयना करने के लिए, और वहां के जो मुतवल्ली थे और जो मुकदमा लड़ रहे थे उनसे साफ साफ कहा था हाशिम साहब से कि वो 1 इंच जमीन इस वक्त की नहीं जाने देंगे, इसके तमाम कागजात हैं और वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त ये दिख रहा है कि मौलाना की जेब में 2 मीसम है, एक मीसम इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा मीसम अपराधी। मीसम इलेक्ट्रॉनिक उसको बिकवाने में लगे हुए हैं, जबकि मीसम अपराधी इस लालच में कि शायद अली जैदी उनको दोबारा फिर दरगाह हजरत अब्बास का मुतवल्ली बना देंगे या प्रशासक बना देंगे, इस चक्कर में वो उसके पीछे लगे हुए हैं और वो उस वक्फ को बचाने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे कि मौलाना कल्बे जवाद का क्या रोल है और अली जैदी जो चेयरमैन है उनका क्या रोल है, किसका रोल सही है? देखिए, मौलाना बोलते तो जरूर है, मगर जब रुपयों से हमें ऐसा लगता है, रुपयों से उनका मुंह भर दिया जाता है तो मौलाना की जबान गूंग हो जाती है। मौलाना आप क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आज भी वो मस्जिद की जमीन है, मस्जिद मोती मस्जिद की जमीन है, और उसका खुद यानी मुतवल्ली ने मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। और मुकदमा पेंडिंग होने के बावजूद यानी अगर वो डिलीट कर दिया गया तो ये वो की अवमानना होगी। अगर कल मैं उसमें 110 की पार्टी बन के खड़ा हो जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो वो की अवमानना है, खुली हुई अवमानना है। देखिए, वो भी वक्फ है, इमाम ज़माने के मस्जिद का मैदान है, बहुत से अंजुमने वहां पर हैं। आपने क्यों नहीं अंजुमनों को कहा कि आप काम कीजिए? और मौलाना चाहते तो वहां दीवार उठ सकती थी। तो इसका मतलब यह कि मौलाना की ईमा के बगैर दीवार नहीं उठी है। बाकायदा उसमें अवैध कब्जा किया गया, भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कराया, वक्फ माफियाओं ने। इसमें तो जांच होना चाहिए, मगर जांच किसकी हो भाई? जो सरपरस्त है वो भी डकैत है, जो बैठे हैं वो भी डकैत है, तो सब चोर चोर मौसेरे भाई। तो यहाँ से वहां तक सारे सुनबा एक ही है। जमीर साहब, जैसा कि मौलाना कल्बे जवाद को इमाम खुमैनी अवार्ड मिल गया है, उसके बाद से ये एक अलग रंग में नजर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये ज्यादा ईमानदार हुए हैं या ज्यादा बेईमान हुए हैं? देखिए, एक बात बता दे रहा हूँ, एक सियार ने किसी शेर की खाल पहन ली थी ताकि जंगल के जानवर डर जाएं, और जब असली शेर सामने आ गया तो सियार भाग खड़ा हुआ था। वही मौलाना का हाल है। ईरान का अवार्ड ले लेने से वो आयतुल्ला खामनाई नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आयतुल्ला खामनाई एक ईमानदारी का पुतला है, पूरी दुनिया आज देख रही है। आज ट्रंप भी उनके आगे घुटने टेके और इजराइल भी घुटने टेक चुका है। तो आप ये समझ लें कि ईरान का अवार्ड पा ले जाने से कोई आदमी ईमानदार नहीं हो जाएगा। उसकी बेईमानियां आज भी जग जाहिर है। आज भी अगर ईरान गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट से मिल करके अगर इनके खिलाफ जांच करा ली जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का करप्शन निकलेगा इनके दामन से। इसको आप क्या कहिएगा? कोई क्या आलिम दीन ऐसा दागदार होगा? कोई करप्टेड आलिम दीन होगा?
करप्शन किया हुआ वो आलमी दिन हो सकता है। क्या आपका ये मानना है कि ये जिस तरह से अवार्ड को आगे रख रहे हैं, जगह जगह फंक्शन और स्वागत समारोह करवा रहे हैं, तो क्या इनका मकसद ये है कि इनके भ्रष्टाचार पर पर्दा लग जाए इस अवार्ड के जरिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अवार्ड जो है ये धोखाधड़ी से तो मिल गया होगा, मगर सही मानों में अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट मांग करके ईरान गवर्नमेंट देती तो कभी इन जैसे को अवार्ड नहीं मिलता। अवार्ड के काबिल तो मौलाना अली नकवी साहब मरहूम थे, जिनको लक्कन साहब आप बोलते हैं। अवार्ड के काबिल तो मौलाना नासिर मिल्लत थे, शहीदु मिल्लत थे, मौलाना ताहिर जरवली साहब मरहूम थे। ये लोग अवार्ड के काबिल थे, आप कहां से अवार्ड ले आएंगे? जमीर साहब, आपने मुर्दा उलमा को का नाम लिया है, क्या आपके पास फहरिस्त में कि कोई जिंदा आलिम दीन ऐसा नहीं है जो बाअमल हो और अवार्ड पाने के लायक हो? देखिए, जब कल्बे साजिद साहब कबीला को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिल सकता है, तो क्या जो हमारे मरहूमीन आलिम दीन जो वाकई हक और सदाकत पर मबनी डिपेंड रहे, क्या उनको नहीं मिल सकता? मरणोपरांत ईरान गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी? एक जिंदा बेईमान आदमी को दे दिया। ये कहां से इंसाफ का तकाज़ा है, कहां से अदालत है इसमें? गैर आदिलाना है। मैं इस पर भाई मुझे एतराज है इस अवार्ड पर, मैं तो आपत्ति दर्ज कराता हूँ कि जो बड़े वक्फ हैं, क्या उसमें अंजुमनों को शामिल करने से कोई सुधार आएगा? और अगर अंजुमनों को शामिल करने की बात ही है तो नया वक्फ एक्ट जो 2025 है उसमें तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि किसी को अंजुमनों को जो है इस तरह से बना दिया जाए। क्या वहां केयर टेकर नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि मौलाना ने कई जगह अब्बास बाग की करबला में सारिम मेहदी को बनाया है, या कुफरा महाब में इजहार को बनाया है, जिन दोनों लोगों की छवि बहुत खराब है? आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कोई मौलाना को ये गलतफहमी हो जाए कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून और गवर्नमेंट के जितने लॉ हैं जो विधानसभा वगैरह में पारित होते हैं वो उसके इशारे से चलेंगे, तो ये उसकी हिमाकत नहीं और क्या कहिएगा। भाई, भारतीय कानून तो इजाजत नहीं देता है, यूपी के संविधान और वक्फ एक्ट तो इसकी इजाजत नहीं देता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो दामाद ऊपर बैठा हुआ वही गैर कानूनी है, वो किस हैसियत से पास करेगा, किस हैसियत से अंजुमन को तौलियत देगा? वो करे तो भाई 14 तारीख को मीटिंग तो कर रहा है ना, तो पास तो करे, पारित तो करे। देखिए, वो चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में, किस हैसियत से वो देगा? जमीर साहब, 14 तारीख की मीटिंग का आपने जिक्र किया है। 14 तारीख की मीटिंग में दो बड़े मामले उठाए जाने हैं, एक हसन रजा का एक्सटेंशन, और जहां तक हमने लोगों से बातचीत की है, लोगों का यही कहना है कि हसन रजा वो व्यक्ति हैं वक्फ बोर्ड में जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा कागजों को इधर उधर खुर्द-बुर्द किया है। इसके अलावा ताल कटोरा का मामला उठाया जाना है। इतना ही नहीं बल्कि मनसबिया में भी गड़बड़ किया गया, वहां का भी मामला उठ सकता है। आप हसन रजा के एक्सटेंशन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जो FIR अजीम नगर थाने में रामपुर में दर्ज हुई थी, उसमें भी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो थे गुलाम सैयदैन जेल गए थे और 2 साल बाद तकरीबन जमानत हुई थी। यही हाल हसन रजा का भी होगा। कानून के अदब में जब आएंगे और जिस दिन कोई सही आदमी ने इनकी बात पुरुष कर लिया तो ये भी जेल जाएंगे और बनाने वाले भी जाएंगे। जब कोर्ट ने उनको आरोपी सिद्ध कर दिया है या आरोप तय कर दिया है, तो आरोप जब खत्म हो जाते तब उनको बनाया जा सकता था। बहरहाल, आज सबको पता है कि वक्फ बोर्ड अपने अंतिम दौर में है और इसके भंग होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जितने भी नॉमिनेटेड सदस्य थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड में नया वक्फ एक्ट 2025 लागू हो गया है और ये एक्ट कहता है कि इस एक्ट के लागू होने के साथ ही नॉमिनेटेड सदस्यों का
कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये एक्ट लागू हो चुका है और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का काम पिछले 6 महीने से अधिक समय से हो रहा है। ऐसे में मौलाना कल्बे जवाद का ये बयान मक्कारी वाला बयान कहा जाएगा। वे सिर्फ और सिर्फ अंजुमनों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।